बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, जहां राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। बीजापुर में नक्सलवाद के खिलाफ आज बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। बिलासपुर की भी बात करेंगे, जहां पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एक छात्र की मौत के बाद कैंपस में तनाव का माहौल है। प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के साथ ही लगातार अवैध धान परिवहन पर भी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। एमटीबी जिले में बसे छतोड़ा गांव का सीतामढ़ी धाम एक ऐसा प्राचीन और पवित्र स्थल है जिसे भगवान राम और माता सीता के वनवास काल का साक्षी माना जाता है। इसकी हर एक तस्वीर आज आपको दिखाएंगे। सारंगढ़ की सरिया तहसील में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है और इन सभी प्रमुख खबरों के साथ साथ आपके शहर की और भी कई खबरों की बात आपके रिपोर्टर के जरिए करेंगे। बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों में लिफ्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन जब वही लिफ्ट लोगों के जान पर खतरा बन जाए तो कहीं न कहीं प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। ऐसी ही घटना एक रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 के जी ब्लॉक में घटी है। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के जी ब्लॉक में अचानक लिफ्ट गिर गई। सोमवार रात लगभग 11 बजे ग्राउंड फ्लोर में दो महिलाएं ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाती है। इस दौरान लिफ्ट नीचे आते समय अचानक बेकाबू हो गई और 8वीं मंजिल पर जाकर लिफ्ट रुक गई और उसमें ब्लास्ट हुआ। वही लिफ्ट का वेट मशीन नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर में गिर गया। राहत की बात यह है कि महिलाओं के लिफ्ट के अंदर जाने से पहले हादसा हुआ और उनकी जान बाल बाल बच गई। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। लगातार कंप्लेन लोगों की तरफ से की जा रही है, तो उन कंप्लेन पर सुनवाई करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बीजापुर में आज नक्सलियों का एक बहुत बड़ा सरेंडर हुआ है। पीएलजीए बटालियन के सदस्यों तक कुल 41 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने हथियार डाल करके मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। बीजापुर में आज 41 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पीएलजीए बटालियन के 41 नक्सलियों ने बीजापुर में सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने का ऐलान किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ये सभी नक्सली सबसे खूंखार ब्रिगेड पीएलजीए बटालियन के है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 12 महिला और 29 पुरुष शामिल है। बता दें कि बीजापुर में अब तक 790 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इन सभी सरेंडर्स के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह निकल कर आ रही है, जिसमें सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति, इसके साथ ही विकास कार्यों की जो सौगात लगातार क्षेत्रवासियों को मिल रही है, इस वजह को प्रमुखतः बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक होने जा रहे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आगमन के लिए भी अलग से तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सप्ताह देश के सबसे बड़े सुरक्षा सम्मेलनों में से एक की मेजबानी कर रही है। 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल 28 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए पीएम के कार्यक्रम का समय भी शेड्यूल हो गया है। प्रधानमंत्री 28 नवंबर को शाम 7:30 बजे रायपुर आएंगे। नया रायपुर में स्पीकर हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद 30 नवंबर को दिल्ली वापस रवाना होंगे, जिसमें पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई गई है, उस पर भी चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। बिलासपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एक स्कूली छात्र के बीमारी से मौत के बाद जो है वहां के अन्य छात्रों में बेहद ही आक्रोश है। वो स्कूल के कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर बिलासपुर के मल्हार स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय की है, जहां छात्र एकजुट होकर गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन पहले एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी
और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बस इसी घटना ने छात्रों में भारी आक्रोश भर दिया। छात्रों का कहना है कि स्कूल के भीतर कई गंभीर अव्यवस्थाएं हैं। बीमारी की शिकायत पर समय पर इलाज नहीं मिलता और प्रबंधन उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता। छात्रों ने प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनसे जबरन काम कराया जाता है, बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही की जाती है। अब इन सवालों ने स्कूल की कार्यप्रणाली पर कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि स्कूल प्रबंधन कब तक जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनकी समस्याओं को, उनके परिजनों की पीड़ा को गंभीरता से लेता है और वहां पसरी व्यवस्थाएं दूर हो पाती है। ग्राम पंचायत छतौड़ा का सीतामढ़ी एक ऐसा स्थान है जहां पर वनवास काल में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वहां पर वनवास काल बिताए थे। लेकिन आपको बता दें, ऐसे स्थान को अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है। भरतपुर विकासखंड से लगभग 35 किलोमीटर दूर यह है सीतामढ़ी धाम। कहा जाता है कि भगवान राम छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान यहीं रुके थे और यहीं भगवान शिव की आराधना की थी। सीतामढ़ी धाम की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। हरियाली, पहाड़, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा, यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने भीतर शांति महसूस करता है। लेकिन आस्था जितनी गहरी है, विकास उतना ही अधूरा है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का अभाव साफ दिखता है। न पक्के रास्ते हैं, न पर्याप्त बैठने की व्यवस्था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखने वाली बात होगी एमसीडी जिला प्रशासन से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आखिर ग्राम पंचायत छतौड़ा के वनवास काल बिताए भगवान श्री राम के इस स्थान को कब नई पहचान दे पाती है। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर नया करेला ग्राम पंचायत गांव है, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। अभी तक के 50 से अधिक ग्रामीण डायरिया के प्रकोप से प्रभावित हो चुके हैं। खैरागढ़ के नया करेला गांव में दूषित पानी की सप्लाई होने से पूरे गांव में डायरिया तेजी से पैर पसार रहा है। उल्टी, दस्त और डायरिया के लक्षणों के साथ 50 से ज्यादा ग्रामीण बीमार पड़ चुके हैं। हालात गंभीर होने पर 5 मरीजों को मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचकर शिविर लगाकर इलाज कर रही है। वहीं खैरागढ़ जिला अस्पताल में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पाइपलाइन की सफाई और पानी की जांच लंबे समय से नहीं की गई है। इसी कारण नालियों का गंदा पानी सप्लाई में मिल गया और लोग बीमार हो रहे हैं। जो गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया है, जिनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज़ के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट। धमतरी में किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। धमतरी के किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान संघर्ष समिति जोन बेलर बाहरा के बैनर तले कर्रा घाटी चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान अपने गाँव के पंजीकरण और पट्टा वितरण में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इस प्रदर्शन के चलते स्थानीय यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे नजर आए। किसानों की मुख्य मांगे है कि वन ग्राम और राजस्व ग्राम के पंजीकरण में गड़बड़ी को सुधारा जाए, वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया जाए और किसानों को नवीन पट्टा दिलाया जाए। प्रदर्शन को समर्थन देने सिहावा विधायक अंबिका मरकाम और बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनक ध्रुव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। एक तरफ किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रुख होता है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज।